हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, आपके एडमिट कार्ड को लेकर के एक बड़ी जानकारी है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ ये जानकारी आप अपने दोस्तों के पास या फिर जो अपने ग्रुप्स वगैरह में इस जानकारी को शेयर जरूर कर देंगे। हो सकता है इस लापरवाही का शिकार वो भी हो जाए और उनका भी पेपर वगैरह छूट जाए। जैसे कि आपको मालूम है कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है और पहले क्या होता था कि आपके एडमिट कार्ड पे सारी चीज़ें मेंशन नहीं रहती थी, आपके सब्जेक्ट वगैरह मेंशन नहीं रहते थे, केवल आपके पर्सनल डिटेल्स वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मेंशन रहती थी। और चूंकि इस बार आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे हैं, आईटी ब्रांच के, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनका एग्जाम 3 तारीख से यानी कि 3 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, उनका डिले के साथ होगा सेंटर की कमी के कारण। ये सारी चीज़ें तो आपको मालूम होंगी। अब यहाँ पे देखिए, जो आपको ये एग्जाम दिख रहा होगा, यहाँ पे पेपर डिटेल्स आपको दिख रहे होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में इस सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है कि आपको कब से कब तक आपको पहुँचना होता है। ठीक है, आपको अपनी कॉपी पे कुछ अलग तरीके की चीज़ें, गलत चीज़ें नहीं लिखनी होती है, ना ही गाना वगैरह, ना ही इमोशनल चीज़ें, और मोबाइल नंबर तो खास करके नहीं लिखना होता है। इसके अलावा जो आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें मेंशन है, इसको आप एक बार मिलान कर लेंगे जो आपका ऑफिशियल डेट शीट यानी कि टाइम टेबल आया है कि सारे डाटा सही है या फिर नहीं। अगर इसमें कुछ गलत पाए जाते हैं तो आप जा करके जो बीटीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपका टाइम टेबल डेट शीट रहेगा उसी के हिसाब से आपको पेपर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होगी, और हालांकि ये सभी बच्चों के साथ नहीं होगी, कुछ ऐसे बच्चे होंगे 30 मार्क का, हालांकि वो 30 मार्क का नहीं होंगे, वो 40 मार्क का या फिर 30 का डबल होंगे, 60 मार्क का होंगे। उन्हीं के साथ ये गलती होगी और वही लापरवाही करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको भी मालूम है कि जब किसी और की बात करें, जैसे कि आपका हाई स्कूल का या फिर इंटरमीडिएट का, जब एडमिट कार्ड वगैरह आता है तो सीरियल बाय सीरियल सारी चीज़ आती है कि चलिए हाँ, पहला एग्जाम 30 को है, फिर 31 को है, फिर 5 को है, जो भी हो इस तरीके से आता है। तो इसमें कुछ बच्चे लापरवाही कर देंगे। जैसे कि पहला पेपर यहाँ पे दिख रहा होगा कि 30/1/2024 को 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक है। अब इसी चीज़ को स्टूडेंट्स देख लेंगे कि हाँ, मेरा भाई पेपर 30 तारीख को है, जाहिर सी बात है जब 30 को है तो दूसरा कह लीजिए कि 31 को होगा या फिर अगले महीने में 1-2 को होगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जो आपके एडमिट कार्ड पे सब्जेक्ट है वो सीरियल बाय सीरियल नहीं है, जिस हिसाब से आपका एग्जाम है वो इधर उधर करके है। ठीक है, तो इसमें कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिकल की बात करें, उनका ऐसे ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन में चल रहे थे कि अभी भी वो कन्फ्यूजन में, काफ़ी सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। आईटी के जो बच्चे हैं कि हाँ, मेरा एग्जाम 28 से है या फिर नहीं, 29 से है या फिर नहीं। जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं कि हाँ, मेरा एग्जाम 16 से है या फिर कहिए कि 3 फरवरी से है, वो इस कन्फ्यूजन में है। तो ऑफिशियल आपका डेट शीट आ गया है, टाइम टेबल आ गया है, आपका 3 तारीख से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा 30/1/2024 को एग्जाम दिखा रहा होगा। अब ये पहला एग्जाम नहीं है, पहला इनका कब है एग्जाम? 23 तारीख को है। ठीक है, कब है? 23/1/2024 को है। आप चूंकि ये सोच रहे होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट, आप मालूम है कि आपकी ये टाइम टेबल पे, सॉरी, ये आपके एडमिट कार्ड पे सारी चीज़ आ रही हैं। तो अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि अब हम क्या देखने जाएं, जो आपका टाइम टेबल आया है हम उसको क्या देखने जाएं, हम ऊपर ऊपर जो अब हमारा एडमिट कार्ड आएगा। हालांकि उनको पहले से थोड़ी बहुत जानकारी होगी, जहाँ तक मुझे मालूम है वो जानते होंगे, लेकिन फिर भी जब एडमिट कार्ड आएगा तो कहेंगे कि अरे यार, मेरा तो एग्जाम हाँ 30 से, पहला एग्जाम 30 को है, अब पता चले कि दूसरा तो 23 को, 23 निकल गया है आपका। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, ये आपको देख लेना है। पहला 23 को है, फिर 24 को है, उसके बाद से कब है आपका? 24 के बाद से यहाँ पे 28 को दिख रहा होगा। ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग। फिर 28 के बाद से आपका दिख रहा होगा 30 तारीख को। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड दिख रहा होगा, और उसके बाद से आपको 31 तारीख को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देख लेना है। ऐसा नहीं कि पहला पेपर देख लिया कि हाँ पहला 30 को है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा 31 को होगा या फिर 1 फरवरी में होगा, 2 फरवरी में होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो आपको इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये आपका सीरियल बाय सीरियल है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये मान लीजिए कि सीरियल बाय सीरियल है। चलिए हाँ, पहला एग्जाम आपका 30 को है, दूसरा 31 को है, तीसरा 1 फरवरी को है, फिर आपका कहिए कि 2 फरवरी को है, 3 फरवरी को है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपका सीरियल बाय सीरियल है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है। जैसे पहला पेपर है आपका 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। अब आप टाइमिंग पे ख्याल नहीं करेंगे, कहेंगे कि हाँ 2 बजे से 4:30 बजे तक है, तो दूसरा पेपर, सारे पेपर वगैरह वैसे ही होंगे। तो दूसरे में पता चले कि आप 2 बजे से 4:30 बजे तक जाए पेपर देने, और पता चले कि आपका पेपर 9 से 11:30 बजे तक था। तो इस केस में भी आपका पेपर वगैरह छूट सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, और इस जानकारी को अपने दोस्तों के पास भी आप शेयर जरूर कर देंगे, जो कह लीजिए कि थोड़े से 30 मार्क का या फिर 60 मार्क का होते हैं। जो कह लीजिए, आपको मालूम है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ऊपर ऊपर सारी चीज़ें के अपने दोस्तों से पूछते हैं या फिर कहीं से जानकारी लेते हैं कि हाँ एग्जाम 30 से है, हाँ 5 से है, हाँ 16 से है, हाँ 28 से है, बस ऊपर ऊपर वो ना अपना टाइम टेबल सही से देखते हैं, ना एडमिट कार्ड वगैरह देखते हैं। तो उन तक ये जानकारी जरूर शेयर कर देंगे कि इसमें जो भी सारी चीज़ें मेंशन है वो इधर उधर करके मेंशन है, आप अपना देख लेंगे, उसी हिसाब से आप अपना एग्जाम वगैरह देने जाएंगे। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समस्या हो बीटीपी से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे जाकर के मैसेज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हाँ, एक और चीज़ है, जो एडमिट कार्ड के बारे में मैंने आपको लिंक दिया था, आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि एडमिट कार्ड का लिंक मैंने आपको टेलीग्राम पे भेज दिया था। तो पिछली बार हुआ था कि बीटीपी ने सारा एक्सेस दे दिया था कि सभी बच्चे, जितने बीटीपी के बच्चे हैं, किसी का भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब क्योंकि इसमें होता है कि जो आपके पर्सनल डाटा वगैरह रहते हैं, तो सभी
बच्चे ओपन कर लेते हैं, सभी का देख लेते हैं। तो इस बार उसने एक दिन के लिए एक्सेस दिया था और उसके बाद से जब वो चूँकि चेक हो रहा था, अभी वेबसाइट पे आ गया था, उसके बाद से दूसरे दिन उसने एक्सेस को डिनाई कर दिया, यानी कि कोई अब नहीं देख सकता। वो केवल आपके इंस्टीट्यूट पे भेजा गया, यानी कि इंस्टीट्यूट लॉगिन पे भेज दिया गया और इंस्टीट्यूट वाले आपको निकाल के मोहर वगैरह लगा करके आपको दे देंगे, ठीक है। अब जो बच्चे पहले डाउनलोड कर दिए थे उस दिन की बात करें, जिस कॉलेज के थे बच्चे, और जैसे हमने आपको लाइव तरीके से बताया था, तो उस दिन डाउनलोड हो रहा था, उसके बाद से उसका एक्सेस डिनाइड हो गया था। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।